Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography and the name of the book is physical environment. So बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, सॉरी एक वीडियो आ चुकी है, ये बहुत दिनों बाद आ रही है दूसरी वीडियो, क्योंकि देखो मैंने 1.5 महीने पहले लास्ट वीडियो डाला था अपना, जो कि तारीख थी 15 सितंबर 2021। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर रेगुलर देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 2 महीने हो चुके हैं इंसान को वीडियो बनाए हुए, ठीक है। तो अब ये मैंने शुरू क्यों किया एकदम से, क्योंकि भाई पेपर आ रहे हैं क्लास 11th के, खासकर एसएसटी मेरा एक एरिया है जहाँ पे मैं अच्छे से करा सकता हूँ और भरोसा दिला सकता हूँ बच्चों को कि हाँ उनके नंबर पूरे आएंगे। जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, अगर आपको सिलेबस पता है तब भी एक बार जाके देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं। 12 मिनट में सिर्फ सिलेबस नहीं बताया मैंने, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। सो एक बार प्लीज़ जाओ, 12 मिनट अपने जीवन के दो, वेस्ट नहीं होंगे, यूज़फुल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की, चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन। और खास बात ये इस चैप्टर की कि इसी पेज में खत्म हो जाएगा, दूसरे पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। इसी पेज में खत्म हो जाएगा, दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये 7 मार्क्स का सिलेबस है, सॉरी 7 मार्क्स का चैप्टर है, 7 में से 7 आएंगे, गारंटी मेरी है, अगर इसको ढंग से देखोगे पढ़ोगे तो इस वीडियो को, ठीक है। जितने मिनट की होगी मैं नहीं कहता, अब इसे छोटी होगी बड़ी होगी जो भी होगी, डिस्कस करने में जितना भी टाइम लगता है लगेगा, ठीक है। तो अब शुरू कर लेते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन, ठीक है, इंडियाज लोकेशन। तो लोकेशन से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है, लोकेशन से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकेशन से शुरू करते हैं और हम चलते हैं किस तरफ। तो किसी भी जगह की अगर हमें लोकेशन बतानी हो तो दो चीज़ें हम देखते हैं, पहला लैटिट्यूड एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूड। पहला लैटिट्यूड एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूड। तो अगर हमसे पूछा जाए इंडिया की लोकेशन क्या सिर्फ लैटिट्यूड से पता चल सकती है? नहीं। क्या सिर्फ लॉन्गिट्यूड से पता चल सकती है? नहीं। तो आपको समझाने के लिए मुझे दूसरा पेज लेना पड़ेगा कि भाई लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पता है, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैंने जब गारंटी ली है 7 नंबर की, तो मुझे बताना पड़ेगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ से बीच से इक्वेटर जाता है, भाई ठीक है, हमने इक्वेटर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे करके कुछ सर्कल्स होते हैं, हम बात करें तो, है ना, ऐसे करके कुछ सर्कल्स होते हैं, ठीक है। इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। और अगर हम बात करें ऐसे वालों की जो पोल्स टू पोल्स जोड़ते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इतना आ गया। अब आपको एक खास बात दिख रही होगी इसमें कि अगर हम बात करें, एक और 2 डायग्राम और बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो अगर ये मैं बात करूं, ये क्या है? लैटिट्यूड्स। और ये जो है वो क्या है यार, सॉरी, और ये जो है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो आपको एक बात यहाँ पे साफ साफ दिख रही होगी, वो ये कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। लेकिन दो लॉन्गिट्यूड्स के डिस्टेंस क्या है? इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है। इक्वेटर पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई जो लैटिट्यूड है उनके बीच में, जो जित कोई सा भी लैटिट्यूड है उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। और जो लॉन्गिट्यूड है उनमें डिस्टेंस इक्वेटर पे ज़्यादा रहता है और पोल्स पे कम रहता है। भैया इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? ज़रूरत ना पड़े तो चैनल पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो लैटिट्यूड की, अब लैटिट्यूड, अब लोकेशन की बात हुई तो लैटिट्यूड, कौन से लैटिट्यूड पे इंडिया है? लैटिट्यूड पे कौन से है इंडिया? तो इंडिया लाई करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, जगह नहीं थी, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। अब बात करें हम लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर है? ठीक है, ये मिनट होता है और ये डिग्री होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब लोकेशन की अगर और थोड़ा डीप में जाएं हम लोकेशन के, तो लोकेशन में एक और बात आती है क्या, कि हम कहाँ पे लाई करते हैं? हम नदर्न हेमिस्फेयर में है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, और ईस्ट की तरफ है, ईस्टर्न साइड में है, ठीक है।
ठीक है, इतना क्लियर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो मेनलैंड है हमारा एक्सटेंड करता है, मैंने बता दिया आपको, मेनलैंड एक्सटेंड करता है। दोबारा से एक बार नोटिस करेंगे उस चीज़ को कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऊपर क्या है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, एंड यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, वहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लो। इतना समझ में आ गया? ठीक है, और अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, दोनों की अगर मैं बात करूँ किसकी, डिस्टेंस की, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस। लैटिट्यूडनल मतलब ईस्ट से वेस्ट, और अगर मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल तो नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ जो डिस्टेंस है क्या है, जो नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 3214 किलोमीटर, मैंने तो ऐसे याद रखा है। और वेस्ट से ईस्ट हमारा कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर्स। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया भाई। ये वाला भी, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं भाई क्वेश्चन में ये नहीं आ सकता, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसकी, टेरिटोरियल लिमिट की। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे ही मैं मिटाता हूँ ना कोई चीज़, तो प्लीज़ यार उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक बार मेरे मिटाने से पहले। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, टेरिटोरियल लिमिट की। अब ये टेरिटोरियल लिमिट क्या होता है, देखो टेरिटोरियल लिमिट होता है कि कितने वाटर में, मतलब ऐसा, देखो इंडियन ओशन तो पूरा है ना, ये पूरा इंडियन ओशन है ना, ये पूरा क्या है, इंडियन ओशन है। तो क्या है, पूरा हमारा है, पूरा हमारे ज्यूरिडिक्शन में आता है, मतलब हम पूरे पे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है, ये वो लिमिट होती है जहाँ पे एक कंट्री अपने रूल्स और अपने नियम्स लगा सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेरिटोरियल लिमिट है। जैसे इंडिया की मैं अंदाजे से बना रहा हूँ इतनी है। ठीक है, तो टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है, इंडिया की है, किसी भी कंट्री की कितनी होती है टेरिटोरियल लिमिट, 12 नॉटिकल माइल्स। तो इंडिया के कोस्ट से लेकर के 12 नॉटिकल माइल दूर तक इंडिया का जुरिडिक्शन चलता है, मतलब इंडिया की पावर चलती है। इंडिया उस सी को कंट्रोल कर सकता है, उतने सी को, समझ में आ गया इतना, 12 नॉटिकल माइल। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ नहीं, ओपन सी है। ठीक है, समझ में आ गया, 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, अब देखो, एक तो तुम्हारा पेपर की बात करें ज़रा, तो सब्जेक्टिव पेपर है, उतना ज़्यादा लिखने को आएगा नहीं, तो मैं भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा थोड़ा मोटिव दे रहा हूँ। और यूपीएससी अगर पीएससी दे रहे हो आप, तो उसमें भी कोई समस्या है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, समझ रहे हो, तो नॉलेज आपको पूरी मिलेगी उस चैप्टर की, टेंशन मत लो। ठीक है, बुक उठा के देखोगे तो पता चल जाएगा कि यार ये तो बता दिया था उसने। ठीक है, तो ऐसे करके, तो 12 नॉटिकल माइल। अब अगर हम बात करें क्या, एक और यूनिट की नई जो आप पहली बार सुनोगे, वो होगी एक स्टैच्यूट माइल। नॉटिकल माइल भले ही सुना हो, लेकिन स्टैच्यूट माइल नहीं सुना होगा। तो ये होता है 63,360 इंचेस, इंचेस में अगर बात करूँ तो। और अगर किलोमीटर में बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर। ठीक है, और अगर डीप में जाना चाहो तो 1.584, कितना, 1.584, समझ में आ गया। और अगर मैं बात करूं एक नॉटिकल माइल की, एनएम लिख दिया मैंने, तो ये कितना होता है, ये होता है 72,960 इंचेस। और अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो 1.8 किलोमीटर्स। और अगर और डीप में जाओ तो 1.852। ठीक है, इतना किलोमीटर्स। तो ये क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ भाई 1 नॉटिकल माइल में कितने इंचेस होते हैं, 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। सो प्लीज़ ध्यान दो, मैं वही चीज़ करा रहा हूँ जो पेपर में पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ कि इंडिया का अगर मैं बात करूं तो सबसे साउदर्न मोस्ट, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा क्या, नहीं, इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे इस रीजन में, अंडमान एंड निकोबार में। कलर चेंज कर लेता हूँ अगर समझ में ना आ रहा हो तो। कहाँ पे होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। कहाँ पे होगा, अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पे, इस जगह पे, समझ में आ रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये, यहाँ पे, मतलब सबसे नीचे, सबसे नीचे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट क्या है, अभी बताया मैंने, क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है,
सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसकी लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट एंड मे बी 10 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, मे बी, ठीक है, सॉरी नॉर्थ होगा ना, ईस्ट नहीं होगा इधर, सॉरी गाइस इट्स माय मिस्टेक। 6 डिग्री 45 मिनट, अब मिनट तक ही पूछेगा, सेकंड्स तक नहीं जाएगा, लेकिन फॉर डीप नॉलेज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया आपने तो सिर्फ क्या बता दिया हमें, क्या बता दिया मैंने, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो बताया नहीं, क्योंकि भाई ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है, मुझे नॉर्थ साउथ का बताना है, सिर्फ ईस्ट वेस्ट का नहीं बताना, आपको लोकेट नहीं करनी हो जाएगा। ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो आपको मुझे कॉमेंट में बताना है कि किस नाम से जाना जाता है, क्या, इंदिरा पॉइंट। समझ में आ गया इतना। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के तो बहुत सारे पार्ट हैं, तो कौन से पार्ट में है, तो ये है ग्रेट निकोबार में, किस में है, ग्रेट निकोबार में। समझ में आ गया, तो ग्रेट निकोबार में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो इसके 2 पार्ट हैं, अंडमान पार्ट अलग है, निकोबार अलग है, निकोबार में भी 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो उसमें एक है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार के अंदर क्या आता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और जिसकी लोकेशन है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। क्लियर। ठीक है, अब एक चीज़ और, क्या एक चीज़ और ज़रा मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये जो कि आपको आपको दिख रही है, मतलब बहुत से लोगों को दिखती है लेकिन वो समझ नहीं पाते भाई क्या है ये। ठीक है, अगर आपने मेरी 10th की वीडियो देखी है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा ऑलरेडी वो चीज़, कि ये मिटा देता हूँ मैं पहले, ताकि थोड़ा और मैप क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ठीक है भाई, मिटा दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका लैटिट्यूड क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, सबको पता होता है, 6th क्लास की बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका लैटिट्यूड क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये क्या करता है, ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, ऊपर ये नीचे ये। ठीक है, कर दिया। अब हमने पढ़ा है जोन्स ऑफ द अर्थ में, जोन्स ऑफ द अर्थ में, कि भाई ये एक अर्थ है हमारा, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। अब हमने पढ़ा है कि जो रीजन होता है, कौन सा रीजन, ये वाला, कहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये क्या होता है, ट्रॉपिक्स होता है। ये क्या होता है, टेम्परेट होता है, ये क्या होता है, टेम्परेट होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या होता है, टेम्परेट, और उसके नीचे वाला फ्रिजिड, कौन सा, फ्रिजिड। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला क्या है, टेम्परेट, नीचे वाला क्या है, ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ऊपर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर ऊपर वाला, तो ये क्या है, ऊपर वाला रीजन अगर मैं बात करूं तो टेम्परेट है, क्या है, टेम्परेट है, और नीचे वाला क्या है, ट्रॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं ऊपर वाला, तो अगर ये बीच में ये मध्य प्रदेश, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, टेम्परेट है, नीचे वाला ट्रॉपिक है। तो इंडिया के पास दोनों ही तरह की क्या है चीज़, मतलब क्वालिटी पाई जाती है, टेम्परेट भी टेम्परेचर है हमारे पास, ट्रॉपिक भी है। ट्रॉपिक में ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेट में थोड़ी कम गर्मी होती है। ठीक है, इसी हिसाब से हीट जोन्स बोलते हैं हम इन्हें, इंडिया के क्या बोलते हैं, अर्थ इंडिया के हीट जोन्स, या हम बात करें वर्ल्ड के हीट जोन्स। ठीक है, तो ये है, इसलिए हमारे पास बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है, हमारे पास हर तरीके का फॉरेस्ट है, हमारे पास डेजर्ट है। ठीक है, हमारे पास प्लेट्यू, सब कुछ है हमारे पास। इंडिया इज़ अ फुल कंट्री, हमारे पास सारी तरीके की फिजिकल हम बात करें एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो हमें कोई समस्या नहीं है इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो समझ में आ रहा हो भाई, जो समझ में ना आया हो अभी प्लीज़ टाइप कर देना कमेंट में, मैं फिर से बता दूं यार, मुझे शर्माना नहीं है बताने में। ठीक है, आई एम ऑल्सो अ लर्नर, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो अ लर्नर। सो एक लर्नर को एक लर्नर में बताने में गलती हो सकती है। ठीक है, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ एंड बस। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो, एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और ये क्या है,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट है। और ये क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इतना क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा अगर ये और ये और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का फर्क है। कितना है? 30 डिग्री का फर्क है। अब ये 30 डिग्री क्यों बता रहे हो भैया? इसकी क्या पेपर में क्या ये पूछेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन क्या पूछ सकता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में, क्या अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है ना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में AR अरुणाचल प्रदेश में, और अगर हम बात करें कहाँ पे, राजस्थान में था, मतलब कच्छ रीजन में हम बात करें अगर राजस्थान में, तो यहाँ पे और यहाँ पे सूरज उगने की टाइमिंग इतनी अलग क्यों है? यहाँ पे जो सूरज है वो जल्दी उगता है और यहाँ पे जो सूरज है वो थोड़ा लेट उगता है। क्यों उगता है ये रीज़न मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है? तो मैं भी बता देता हूँ आपको, इसका रीज़न बता देता हूँ, और रीज़न जान के आपको बहुत खुशी होगी। और ये मैं बता दूं आपको, ये रीज़न जो है वो कौन सी क्लास में भी है, ठीक है? 6th क्लास में है। लेकिन आप अभी पढ़ रहे हो, क्यों 6th में ध्यान नहीं देता? कोई नहीं देता यार, मैंने भी नहीं दिया था, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है नहीं। अब अगर हम अर्थ को मान लें, अर्थ है, अर्थ एक स्पेरिकल शेप है, हम नॉट पूरा सर्कल। और अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो ये क्या है? ऑबलेट स्फेयर्ड है, ऑबलेट स्फेयर है। तो इसमें भी नहीं जाना, ये भी भूल जाओ कि कुछ बोला था मैंने। अर्थ क्या है? एक स्फेयर है एंड 360 डिग्री है। अब अर्थ रोटेट करता है कितने घंटे में? 24 घंटे में, ठीक है? तो 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर लेता है 24 घंटे के अंदर। तो थोड़ा सा सिनेरियो में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। चेंज कैसे कर रहा हूँ भाई कि मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना होगा? 360, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने गाइस, आई एम रियली सॉरी, पहले ही सही था, ठीक है? कोई बात नहीं, होता रहता है। 360 डिग्री 24 आवर्स में, तो 1 डिग्री कितने में होगा? 24 आवर्स अपॉन में 360, है ना? 1 डिग्री कितने में होगा? तो 20, अगर हम देखो ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा आ जाएगा, तो हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 24 आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे सेम रहेगा। 60 की टेबल में 360 आता है, यस आता है, कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है। इससे ये काट देंगे, आ गया 4। तो 1 डिग्री कितने मिनट में हो रहा है रोटेट? 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट में हो रहा है रोटेट का अर्थ। 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है? अब डिफरेंस कितने का है? 30 डिग्री का। अगर मैं 30 डिग्री का निकालना चाहूँ, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, तो कितना आएगा? 4 इंटू 30, मतलब 120 मिनट, एंड दैट इज 2 आवर्स। समझ में आ रहा है? तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ सनराइज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान, तो आप क्या बोलोगे? 2 घंटे का। कैसे? वो ये बता दिया मैंने। अब मैं आपको सीधा ही बता सकता है कि दोनों में कितना है फर्क? 2 घंटे का है। आप कैसे मान लेते? आप सिर्फ मान के रह जाते, लेकिन आपको रीजन पता नहीं होता। तो रीजन आपके सामने है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक, ठीक है? ठीक है भाई, इतना क्लियर है कि 2 घंटे का गैप क्यों होता है? ठीक है भाई, ये सारी समस्या तोड़ फोड़ हो रही है किसके लिए? टाइम के चक्कर में ना। अब टाइम का थोड़ा सा एक और चीज़ हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे टाइम के बारे में, है ना? थोड़ा मिटा लें भाई। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपना भाई समझ के, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो प्लीज़ वैसे ही ट्रीट करना, जो भी समस्या हो रही हो वो बता देना मुझे कमेंट में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगी वो भी, है ना? मेरे को ऐसा कुछ फ़ायदा है नहीं, तो वो क्लियर हो जाएगी, बस बात ये है। अब 2 घंटे मतलब अगर यहाँ पे सूरज 6 बजे उगता है, ठीक है, और यहाँ पे सूरज 8 बजे उगता है, ठीक है? यहाँ पे 6 बजे उग रहा है, यहाँ पे 8 बजे उग रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी सन है, सॉरी सॉरी, जो हमारा, हम बात करें क्या है, अर्थ है, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो सबसे पहले सन के डायरेक्शन में कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उगता है। अब टाइम क्या है? दोनों जगह सेम है। यहाँ पे सूरज उग गया तब भी 6 बजे, यहाँ पे सूरज नहीं हुआ तब भी 6 बजे। तो टाइम सेम होने का कारण क्या होता है? हमारे पूरे इंडिया में सेम टाइम रहता है, चाहे आप मध्य प्रदेश में हो चाहे आप राजस्थान में हो, टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन सुबह कहीं पहले हो रही है, कहीं लेट हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइम क्या रहता है? लेकिन सेम। टाइम क्यों सेम रहता है? क्योंकि हम एक चीज फॉलो करते हैं, हम जिसको क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम? सीधा हो गया, ये थोड़ा सा गलत बन गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड, वन सेकेंड, इंडियन स्टैंडर्ड हम मेरिडियन, ठीक है? तो इंडियन स्टैंडर्ड
मेरिडियन हम बोलते हैं, मतलब IST। अब आपने छोटा फ़ोन का भी यूज़ किया हो, बड़ा फ़ोन का भी यूज़ किया हो, तो उधर लिखा रहता है IST। अगर आप मैच वगैरह देखते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे दो टाइम लिखे रहते हैं, एक GMT वाला, ग्रीनविच मेरिडियन वाला, और एक यहाँ लिखा रहता है IST, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 होगा, GMT के हिसाब से 3:30 वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो वो लिखा होता है, तो IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारे टाइम के हिसाब से वहाँ पे कितना टाइम है। तो हमारा जो ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कितना है, कितने लैटिट्यूड पे है, सॉरी कितने लॉन्गिट्यूड पे है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड है। समझ में आ गया इतना। ये कहाँ से पास करता है, ये मिर्ज़ापुर से पास करता है, सबने सुना होगा नाम तो मिर्ज़ापुर से ये पास करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी GMT की, ग्रीनविच मेरिडियम टाइम। अब हम इस टाइम से क्या है, 5 घंटे आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट हम इससे आगे चल रहे हैं। मतलब अगर GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के पास अगर जो टाइम है वो 11 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे, 4:30, ठीक है। वहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 5:30। तो इस तरीके से जो हमारा टाइम है वो +5:30 चल रहा है, और जितने भी टाइम है वो इससे रेगुलेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। तभी हम सोचते हैं ना कि भाई यहाँ पे दिन हो रहा है, वहाँ पे रात कैसे हो रही है। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे, तो वो चीज़ ऐसे कंट्रोल होती है। सबके अलग अलग टाइम जोन्स हैं, ठीक है। USA के पास एक से ज़्यादा टाइम है, हमारे पास क्या है, एक ही टाइम जोन, एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है। लेकिन जो उनका है, किनका, USA का, वो ज़्यादा है। रशिया में भी एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं, दो हैं, बहुत ज़्यादा है। रशिया में मेरे हिसाब से 7 हैं शायद, और USA में 5। चेक करके मुझे प्लीज़ कमेंट बताना, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो ज़्यादा है, ठीक है। रशिया और USA में, कनाडा में, तो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके पास क्या होते हैं, टाइम जोन्स ज़्यादा होते हैं। बस इंडिया के पास क्या है, एक टाइम जोन है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही क्यों, 50 डिग्री ईस्ट क्यों नहीं, 62 डिग्री ईस्ट क्यों नहीं, 72 डिग्री ईस्ट क्यों नहीं। तो इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, ये तो समझा दिया। तो इसका रीज़न मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसलिए बिकॉज हमें क्या करना है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। कन्वेंशन पता है ना, जो सब फॉलो करते हैं, जैसे ए को AQ बोलते हैं बिकॉज इट इज़ अ कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि आप अपनी कंट्री का टाइम जोन जो है वो क्या रखोगे, 7.5 डिग्री ईस्ट का मल्टीपल होना चाहिए। सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री ईस्ट। सो आपके लिए क्वेश्चन अब एक और आ सकता है पेपर में कि वाई आवर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस लिखे होंगे, बिकॉज इट इज़ इन द मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री ईस्ट एंड इट इज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन। जो भी आपको बहुत सारी स्टेटमेंट दे रखी होंगी, और लिखा होगा फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब फाइंड द रॉन्ग वन आउट। तो आपको पता, अगर ये आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इसका कन्वेंशन है क्या। तो 702 डिग्री ईस्ट क्या भैया इतना ही है, नहीं, एक और कन्वेंशन है, दोनों फुलफिल होने चाहिए। एंड इट इज़ द मिडल मोस्ट मल्टीपल। क्या होना चाहिए, मिडल मोस्ट मल्टीपल होना चाहिए, किसका, 7.5 डिग्री ईस्ट का। तो एक हमारा यहाँ पे आ रहा था 7.5 डिग्री, और एक यहाँ पे आ रहा था। तो हमें क्या चुनना था, मिडल मोस्ट। तो मिडल मोस्ट में तो सिर्फ यही है, तो इसीलिए यही रीज़न है कि हमने क्या चुना, 82.5 डिग्री ईस्ट, एंड दैट इज पासिंग बाय मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ये था हमारा इसका रीज़न, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बहुत सिंपल क्वेश्चन जो आपने मेरे हिसाब से 7th 8th में कर रखा होगा, ठीक है। तो भैया आप बोल रहे हो कि सारी चीज़ तो आप बोल रहे हो कि पहले कर रखी होंगी, तो आप इस चैप्टर 11th में देने का मतलब क्या है। क्योंकि भाई देखो, टीचर को भी पता है कि बच्चा 6th 7th में उतना नहीं पढ़ पाता है, या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का अभी प्रेजेंट में, वो उतना कुछ है नहीं कि उतना अच्छे से पढ़ाता हो। आजकल का जो स्कूल में भी स्कूलिंग वगैरह चल रही है, वो कैसी चल रही है कि भाई पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर करा दिए, रीडिंग कराते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे क्या था कि रीडिंग करा दी, पढ़ा दिया और ख़त्म, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं होता है, आजकल भी यही होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो टाइम है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब कंपटीशन का टाइम है, ना कि ऐसी चीज़ों का कि रीड करके ख़त्म कर दिया। आजकल जो बच्चा है वो दो ही चीज़ें कर रहा है, या तो फ़ोन चला रहा है या तो पढ़ रहा है। जो पढ़ रहा है वो ढंग से पढ़ रहा है, और जो फ़ोन चला रहा है वो ढंग से ही फ़ोन चला रहा है, ठीक है। मतलब जो बिगड़ रहा है वो बिगड़ रहा है, उसको क्या करना है। लेकिन जो पढ़ रहा है वो सारी चीज़ें पढ़ रहा है, वो 6 से ही जान रहा है ये सारी चीज़ें। लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो, बट इतने भी लेट नहीं हो कि कुछ करना पाओ, बहुत कुछ है आगे जीवन में करने के लिए, ठीक है।
अब मैं आपको क्या बता रहा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने अभी बनाया था ये कितनी कंट्रीज से पास करता है पहले तो, सॉरी कितनी स्टेट से पास करता है पहले तो ये बताओ। तो 8 स्टेट से पास करता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि भाई आपको 4 कंट्री के 4 स्टेट से आए। सॉरी गाइज, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि कंट्री बार बार चेंज होता रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है पता है मेरे साथ, ये भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि स्टेट को ही कंट्री कहते हैं पॉलिटिक्स में। मतलब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट यूज करते हैं हम कंट्री की जगह या नेशन की जगह। ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से बार बार वही निकल रहा है। तो 8 स्टेट से पास करता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, जे के लिख देते हैं, झारखंड, जम्मू कश्मीर नहीं, झारखंड है ये, वेस्ट बंगाल, असम एंड लास्ट वन इज मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 स्टेट से पास करता है। हमें कभी कभी मैं ही कभी कभी गलत कर देता हूँ, मुझे लगता है 7 से करता है, तो कंफ्यूजिंग रहता है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं कि 8 स्टेट होगा। ठीक है, कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम एंड मिजोरम। ठीक है, तो इतनी से पास करता है। तो बहुत जनरल क्वेश्चन था, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। आप देखो, गारंटी लिए तो भाई सब कुछ बताना पड़ेगा ना। गारंटी नहीं ली होती तो शायद मैं नहीं बताता है, लेकिन गारंटी ले ली ना। अब तो 2 बार बोल दिया, इस वीडियो में बोल दिया, सिलेबस में भी बोल दिया, तो भाई गारंटी लिए तो करना पड़ेगा ना ब्रो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपना इंडिया की। अब देखो, इंडिया की अगर साइज की बात की जाए, ठीक है, अब देखो मैंने कहा था ना इसी पेज में सब कुछ कर दूंगा, मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे चैप्टर ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैप से। ठीक है, मैप से पढ़ाऊंगा, सब कुछ दिखा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई नोट्स लिखवा दिए काम बन गया। नोट्स इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो सीधा बता दो, लिंक ड्रॉप कर दूंगा मैं अपने कम्युनिटी पे, तो उसकी टेंशन मत लो। नोट्स तो हर जगह अवेलेबल है और अच्छे नोट्स अवेलेबल है, बट समझाने का जो फील है ना, जो समझने का फील है वो अलग है। वो हम आपको देंगे, हम देंगे। ठीक है, हिस्ट्री का भी हो सकता है बहुत जल्दी वो हम लाएं आपके पास। ठीक है, जब भी लाएंगे आपको पहले पता चल जाएगा। ठीक है, अब इंडिया के साइज की बात की जाए ज़रा। ठीक है, तो इंडिया एज अ होल कवर्स 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ये एरिया की बात हुई है। ठीक है, इतना एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड के एरिया से तो 2.4% है ये पूरे वर्ल्ड का। कितना है? 2.8% है, पूरे 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है पता होना चाहिए, सेकंड कौन है पता होना चाहिए, थर्ड कौन है पता होना चाहिए। पेपर में नहीं आएगा बट पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पे आता है कौन? रशिया, नेक्स्ट कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ इज इंडिया। ठीक है, अब भाई देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, यूएसए और चाइना में लड़ाई रहती है कि भाई हम थर्ड पे हैं, बोलता नहीं हम थर्ड पे, लेकिन जो मानते हैं वो क्या मानते हैं? हम यूएसए को थर्ड मानते हैं एंड चाइना को फोर्थ मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लिख दिया। क्लियर है इतना? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, बाकी की भी बता दी मैंने आपको। ठीक है, अब अगर मैं बताऊं आपको थोड़ा सा और इसके डिटेल में कि देखो जो हमारा इंडिया है ना, मैंने बताया था सब कुछ है इंडिया के पास। इस तरफ देखोगे तो नॉर्थ की तरफ क्या है? सारे हिमालयाज हैं। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ लॉफ्टी हिमालयाज हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, कुछ पेरिनियल हैं, कुछ नॉन पेरि कुछ सीजनल हैं। ठीक है, तो पेरिनियल रिवर कौन सी होती है पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में जो फिजियोग्राफी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पेरिनियल मतलब जो पूरे साल भर बहती है, जो कभी भी मतलब रुकती नहीं है। और जो सीजनल होती है वो होती है तब जब जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही जिनके अंदर पानी रहता है, वो होती है सीजनल। समझ में आ रहा है? हमारे पास ग्रीन फॉरेस्टेड एरिया है, ये पूरा एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है पूरा क्या है? ग्रीन फॉरेस्टेड है। इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा और कम कवर किया है। ठीक है, हमारे पास हम बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में हम बात करें। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। तो अच्छी वैरायटी है हमारे पास फॉरेस्ट की, हिमालयाज में बहुत सारे हैं। देखिए, तो हर चीज़ है हमारे पास। ठीक है, टेंशन मत लो। तो ये इतना कुछ था नहीं इसमें कवर करने वाला। तो इन सब को मिला के अगर हम बात करें, नॉर्थ के अगर हिमालय मिला दें, नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट मिला दें, वेस्ट का डेजर्ट मिला दें, वेस्ट में डेजर्ट इस जगह है यार, पता है ना, इस जगह,
तो ये मिला दें, ये पेनिनसुलर पार्ट मिला दें, बड़ी बड़ी रिवर्स मिला दें, तो ये सब मिलके क्या बनाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या बनाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। तो जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो क्या है? पेनिनसुलर पार्ट है हमारा। पेनिनसुलर पार्ट पता है, जो ट्रायंगुलर शेप है, ये देख रहे हो ना, ये ट्रायंगुलर शेप, ये क्या है? ट्रायंगुलर शेप है इंडिया की। इसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। किसका? इंडिया का। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर पार्ट। और यहाँ पे ये क्या था? 23 एंड 30 डिग्री ईस्ट, सॉरी नॉर्थ था ना, तो यहाँ पे 22 डिग्री भी होगा नॉर्थ। तो 22 डिग्री नॉर्थ के बाद, मैं बता देता हूँ, बुक में दिए, बता देता हूँ कि 22 डिग्री नॉर्थ के बाद से, मतलब नीचे की तरफ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके पास क्या है? टेंडेंसी है टेपर करने की। टेपर इन द सेंस कि वो नुकीला होता चला जाएगा, इसलिए ट्रायंगुलर शेप बनती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इन द एंड। ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अब जो भी एरिया है जो कवर होता है बाय द सी, इसको हम क्या बोल देते हैं? कोस्ट लाइन। क्या बोल देते हैं? कोस्ट लाइन। अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं, किसकी? कोस्ट लाइन की बात करूं, किसकी? पूरे कंट्री की। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ होल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज अ होल, मतलब पूरे सब कुछ मिला के, मतलब अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप वगैरह सब मिला के अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 7,517 किलोमीटर्स। ठीक है, कहीं कहीं 16 भी है, ठीक है, कहीं कहीं ज़्यादा भी दे रखी होगी, लेकिन ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये है तो लिख लो। ठीक है, यही है। ठीक है, नेट पे चेक कर लेना एक बार, अलग अलग दे रखी होती है, आपकी बुक में जो होगी वो लिखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम सब पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ना देखें, मतलब अगर हम सिर्फ मेनलैंड देखें, मेनलैंड बोले तो, मेनलैंड बोले तो सब कुछ, अगर हम उसको हटा दें, किसको? किसको हटा दें? आइलैंड्स को। ठीक है, अगर हम आइलैंड्स को हटा दें तो जो मेनलैंड बचता है, ये सिर्फ ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, और लक्षद्वीप माइनस कर दो। ठीक है, तो जो कोस्ट लाइन है वो कितनी बचती है? 6100 किलोमीटर्स। समझ में आ गया? कितनी बचती है? 6100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पेज लेना पड़ रहा है, सॉरी भाई। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबर, नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, बस हेडिंग लिख रहा हूँ, इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इंडिया और इंडिया के पड़ोसी। ठीक है, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंडिया और इंडिया के पड़ोसी। तो इंडिया और इंडिया के पड़ोसी हमें पता है कौन कौन से हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अपना पड़ोसी कौन है? कौन है भाई? हमारा पड़ोसी है यहाँ पे पाकिस्तान। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन है हमारे पास? पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। समझ में आ रहा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, थोड़ा सा और अगर हम इधर जाएंगे तो ये रहा चाइना, चाइना इन द नॉर्थ। फिर नेपाल एंड भूटान, भूटान एंड नेपाल। ठीक है, सॉरी, इस जगह पे हैं। तो ये क्या हो गए हमारे नॉर्थ में। अगर हम बात करें ईस्ट में, तो ये रहा म्यांमार। कितना ये है? क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में नेपाल भूटान चाइना, और वेस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश। बांग्लादेश, समझ में आ गया? ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करेंगे अपने दो और पड़ोसियों की, दैट इज श्रीलंका एंड, यहाँ पे छोटा सा है मालदीव्स। दिख नहीं रहा मैप में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो मान लो। मालदीव्स और श्रीलंका, तो दो हमारे आइलैंड नेबर हैं। क्या है? आइलैंड नेबर। ठीक है, अब जो श्रीलंका है वो जुड़ता है इंडिया से किससे? पाल्क स्ट्रेट से। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो बुक में नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। स्ट्रेट और गुल्फ, गुल्फ ऑफ मन्नार भी है ना यहाँ पे, तो गुल्फ और स्ट्रेट में क्या फ़र्क है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। बाद में बताऊंगा, मुझे पता है, टेंशन मत लो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूंगा कि गुल्फ और स्ट्रेट में फ़र्क क्या है, स्ट्रेट में। ठीक है, पार्क स्ट्रेट। ठीक है, तो गुल्फ और स्ट्रेट में फ़र्क क्या है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग होते ही। ठीक है, ये समझ में आ गया? नेबर्स समझ में आ गए? कितने नेबर्स हैं इंडिया के? टोटल 9। लेकिन कितनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 7। किस किस के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो 7 हो गए जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, बट मालदीव और श्रीलंका भी हैं जो नेबर्स में आते हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो सकता है कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है, तो बाउंड्री शेयर सबसे ज़्यादा किसके साथ करते हैं, बाउंड्री शेयर सबसे ज़्यादा किसके साथ करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है कौन, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। कितनी करते हैं, 4,996 किलोमीटर, इतनी बाउंड्री शेयर करते हैं हम किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट पे आता है चाइना वगैरह, तो वो आप देख लेना, 3,000 कुछ है चाइना के साथ। लेकिन हमें किसका है, सबसे ज़्यादा किसके साथ करता है और सबसे कम किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये रहा छोटा सा शेयर है, ये रहा, ठीक है। तो बाउंड्री शेयर समझ में आ गया, नेबर समझ में आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। अब ये मान लो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो इस चैप्टर से, ना हो तो बोलना, ठीक है। तो इस चैप्टर ये खत्म। अब देखो एक ही पेज में हो गया ना, ये सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। सिर्फ नोट्स रीड नहीं कर रहा मैं आपके सामने कि भाई सिर्फ रीड करके छोड़ दे, सब कुछ समझा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। अभी तो और मज़ा आएगा, टेंशन मत लो। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा, एंड देन फिजिकल एनवायरनमेंट का जब फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो यहाँ पर देख लिया है तो ऑब्वियस बात है पसंद आई होगी, तो थैंक यू एंड बाय बाय। थोड़ी बहुत नॉइज़ आई हो साइड से तो सॉरी, बिकॉज जो जहाँ मैं रहता हूँ वो ऐसा ही माहौल है थोड़ा सा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग के टाइम पे कि थोड़ा सा नॉइज़ कट कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।